बेटा वेन आरेख, वेन डायग्राम हमने कल आपको बताया था, इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं, बताया था सर? स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको शायद 11 ऑप्शन बना के दिए थे, 11 दिए थे मुझे। तो मैं जल्दी से उनको रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग उनके आंसर दे देना। आप लोगों ने जो बनाया था 10 का नंबर पे ये बनाया है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। सामने 11 ऑप्शन बने हुए हैं, आपको हम कुछ प्रश्न पूछेंगे बार बार और 3 चीजें बोलेंगे। उन तीनों चीजों में समानता उनके गुणों के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, उनके इस्तेमाल के आधार पर। मेरी बात को फिर से सुनना, गुण, बनावट और उनके इस्तेमाल, इन 3 चीजों के आधार पर उनमें जो भी संबंध लगता हो, जो रिलेशन लगता हो बेटा, उसके अकॉर्डिंग आप हमको एक उचित आंसर बता देना, कौन सा ऑप्शन ठीक है। लिखना कुछ नहीं होगा, केवल सुनना और आंसर देना। जैसे शुरुआत एक सरल से सवाल से करते हैं, लाल हरा रंग, लाल हरा रंग, हमें चौथा, सीधी सी बात है। जिसमें बड़ा वाला जो बोला है वो हो गया रंग, उसके अंदर हो गया लाल और हरा, ठीक है। अगला बेटा, अगला है दूरी मीटर किलोग्राम, दूरी मीटर किलोग्राम, दूरी मीटर किलोग्राम, 11 बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप देखोगे तो इसमें जो बड़ा वाला बोला ये क्या है, दूरी के अंदर मीटर, ये क्या है, किलोग्राम। सर अगला बताइएगा, अगला बताइएगा संख्या, संख्या मतलब नंबर। संख्या के बाद बोला है हमने विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। उसके बाद जो बोला है आपको हमने 5 का क्यूब, 5 का घन। फिर से सुनिए, संख्या, विषम संख्या, 5 का क्यूब। देख लो भैया, देख लीजिए अच्छा से। संख्या, विषम संख्या, 5 का क्यूब। हाँ भाई, पहले से अगर आप ध्यान से देखो, 5 का क्यूब होता कितना, 125। कितना, 125। वो भी तो एक विषम संख्या होती है। तो सबसे बड़ा वाला बोला हो गया संख्या के अंदर विषम संख्या के अंदर 5 का क्यूब। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? अगला बताइएगा सर, अगला बताइएगा, पुरुष डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर और मोबाइल, पुरुष डॉक्टर मोबाइल, बताओ बेटा, पुरुष डॉक्टर मोबाइल क्या होगा? आंसर है 9। आई देखते हैं, इसमें एक बोला हो गया पुरुष, ये हो गया डॉक्टर। अच्छा, दुनिया के सारे पुरुष डॉक्टर ही होते हैं क्या? ये सारे डॉक्टर पुरुष ही होते हैं क्या? कुछ महिलाएं भी तो डॉक्टर होती हैं। तो बेटा पुरुषों में से कुछ हिस्सा डॉक्टर में आया है, बाकी के पुरुष और भी काम करते होंगे, सही बात। अच्छा, डॉक्टर का कुछ हिस्सा इधर आया, डॉक्टर का कुछ हिस्सा बच क्यों गया? ये महिलाओं के लिए। मोबाइल का कोई लेना देना नहीं इससे। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? अगला बताइएगा, पुरुष पिता, पुरुष पिता और पंखा। जल्दबाजी मत किया करो, पुरुष पिता पंखा। यार इसमें ये बड़ा वाला बोला क्या है, पुरुष के अंदर दुनिया के सारे पिता आ गए, सही बात है। ये है पंखा। भैया क्लियर है? अगला बताइएगा बेटा,
अगला बताइएगा, मौसी, चाची, मामी। मौसी, चाची, मामी, सर दूसरा है। इसमें क्या हुआ, एक बोला मौसी है, एक चाची और एक मामी। अच्छा, ये तीनों ही बोले बीच में एक जगह पे कॉमन भी हो गए, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, कोई महिला ऐसी भी हो सकती है जो किसी की मामी हो, किसी की मौसी और किसी की चाची हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी जो केवल मामी और चाची हो, मौसी हो ना। कुछ ऐसी महिलाएं भी होंगी जो केवल चाची और मौसी हो, मामी ना, है ना, ठीक है। कुछ ऐसी महिला भी होंगी जो किसी की मौसी भी नहीं होंगी, किसी की चाची भी नहीं होंगी, किसी की मामी भी नहीं होंगी, ऐसी महिलाएं हो सकती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगला बताइएगा सर, अगला बताइएगा भैया, लिखना नहीं, पहले समझो, सॉल्व करने की ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे बेटे सीखने में आवश्यकता लगे लिख लिया करो, लेकिन पहले सॉल्व किया करो साथ। बोले बताइएगा बेटा, दिन, महीना, पखवाड़ा। दिन, महीना, पखवाड़ा। दिन, महीना, पखवाड़ा। सर आंसर है पहला। सबसे बाहर वाला बोला है महीना के अंदर पखवाड़ा। पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन, ठीक है, 2 हफ्ते को पखवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। सबसे बाहर महीना, उसके अंदर पखवाड़ा, के अंदर दिन। अगला बताना बेटा, संख्याएं, सम संख्या और अभाज्य संख्या। संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या। नंबर्स, नंबर्स, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। क्या होगा आंसर है 5। सर एक बोला हो गया ये संख्या, संख्या के अंदर सम संख्या और अभाज्य संख्या। क्यों सम और अभाज्य को मिलाया क्यों? दो ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 2 के अलावा जितनी अभाज्य होंगी वो सब सम ही होंगी, क्योंकि 2 एक इकलौती ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। अच्छा, होगी तो दोनों ही संख्याएं, ठीक है। अगला बताइए, संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सही बात है। अगला बताइए, चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल, कॉमा, आयत, कॉमा, वर्ग। क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चतुर्भुज, आयत और वर्ग। देख लीजिए सर, चतुर्भुज, आयत, वर्ग। हाँ, पहला वर्ग क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर। आयत क्या होता है? इसकी आमने सामने भुजा बराबर। अब बताओ, फिर से एक बार पूछ रहे, चतुर्भुज, आयत, वर्ग। तो बदल नहीं रहा बात, आंसर पहले ही सही है। हम जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छी सोच है बेटा। देखो, जैसे ये बाहर वाला बोला हो गया चतुर्भुज, मैं लिख भी देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। बेटा इसके अंदर आ गए दुनिया के सारे आयत और उसके अंदर आ गए वर्ग। अच्छा, वर्ग जो होते हैं स्क्वायर, उनको आयत के अंदर क्यों रखा? ऐसा इसलिए रखा कि दुनिया का हर एक वर्ग जो होता है वो आयत भी होता है। प्रॉपर्टी याद करिए, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई है। जैसे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4, ये 2, ये 2, बताओ ये क्या बना है? आयत बना है, रेक्टेंगल बना है। सही बात है। अच्छा बेटा, अब बताइएगा बेटा, जैसे ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, बताओ क्या बना? वर्ग। ठीक है, वर्ग में ये सुना है हमने स्क्वायर में भी चारों भुजाएं बराबर, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर। बेटा ठीक है, हमको सारी बातें याद आ गई। अब एक काम करते हैं, आयत की जो प्रॉपर्टी हमको पढ़ाई गई है वही प्रॉपर्टी जरा इसमें भी इस्तेमाल करो। आयत की प्रॉपर्टी क्या थी? याद करो, बराबर, आमने सामने बराबर। देखो आमने सामने दोनों 4 4 हैं, आमने सामने दोनों 4 4 हैं, तो इसका मतलब ये वर्ग भी है और साथ ही साथ आयत भी है। तो इस कहानी से ये सीख मिली कि दुनिया का हर एक वर्ग जो होता है वो आयत भी होता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आयत में जरा वर्ग की प्रॉपर्टी लगाओ। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या थी? चारों भुजाएं बराबर। बताओ क्या चारों बराबर है? नहीं सर, तो ये केवल आयत है और ये क्या है? वर्ग भी और आयत भी। इसका मतलब आयत के अंदर ही तो वर्ग भी आ गए। वर्ग भी जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? आयत ही। सही बात है। अच्छा अगला बताइएगा बेटा, बहुभुज, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बहुभुज, बहुभुज, षटभुज और रेखा, लाइन। बहुभुज,
षटभुज और रेखा, बहुभुज, षटभुज और रेखा। बोलो बेटा क्या होगा? आंसर है 11। आंसर है 11। बहुभुज एक साइक्लिक फिगर को कहते हैं। मेरी बात समझ रहे? चक्रीय फिगर कोई भी होता है उसको बहुभुज कहते हैं, पॉलिनोमियल रेशो बोलते हैं। बहुभुज के अंदर आ गया षटभुज, रेखा कोई बहुभुज नहीं होती। हाँ, रेखा अगर तुमने गलती से इसके अंदर रख दी तो इसका मतलब कि रेखा भी एक बहुभुज है। मतलब समझ लो, बहुभुज बनता रेखा से, तुम ये कहना चाहना। मेरी बात को समझो बेटा, चीजों को मिलाना नहीं, अलग रखो। बहुभुज बनता रेखा से, लेकिन रेखा को अंदर रख दोगे तो रेखा भी एक बहुभुज हो जाएगी। बहुभुज क्या है? एक प्रजाति है। अब उसमें आएंगे, उसमें आएंगे। अब अभी ध्यान रखो, लड़ना नहीं है, पेशेंस रखो, सब आएगा। हमने क्या बोला? बहुभुज, फिर क्या बोला बेटा? षटभुज, फिर बोला हमने रेखा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और बोलेंगे तो मेरी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बोले त्रिभुज, कोण, रेखा। चलो आप लोग बताओ, त्रिभुज, कोण, रेखा। त्रिभुज, कोण, रेखा। 11वां बात 11वें की हो रही थी, तुम लोग लगा 11वें का एग्जांपल बोल रहे हैं। त्रिभुज, कोण, रेखा। बताओ बेटा, बोलो भाई। त्रिभुज, कोण, रेखा। सोचो क्यों कहा? बड़ा वाला बोला क्या है? के अंदर कौन कौन और रेखा। क्या हमारी बात समझ गया बेटा? क्या मेरी बात समझ? अच्छा, अब वापस को यहीं पर लेके आते हैं। हमने क्या बोला था बेटा? बहुभुज, षटभुज और फिर रेखा बोला था। अगर अब बहुभुज जो है, बहुभुज के अंदर दुनिया के बहुत सारे बहुभुज आते हैं। बहुभुज किसी चित्र का नाम नहीं होता, बहुभुज एक चित्र का प्रकार होता है जिसमें बहुत सी भुजाएं होती है। उसी को तो कहते हो, तो जिसमें बहुत सी भुजाएं होती हैं। तो बेटा बहुभुज के अंदर तो जितने भी चित्र हैं जो बहुभुज की प्रजाति मानते हैं, केवल वही रखोगे। जैसे हमने कह दिया बहुभुज, षटभुज, पंचभुज बन गया। इससे बाहर वाला बोला क्या है? बहुभुज के अंदर कौन कौन आ गए? षटभुज, पंचभुज। अब रेखा क्यों नहीं रख पा रहे थे अंदर? उसका कारण है बेटा, रेखा से बनते हैं, लेकिन रेखा जो होती है वो कोई बहुभुज नहीं होती। अगर रख दोगे तो रेखा भी बहुभुज होगी। अब हम वही विबग्योर पे लेके आते हैं जिस पर बातचीत कर रहे थे। बेटा एक सवाल है, सभी लोग बताइए। विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। विबग्योर जब आप लिखते हो तो कभी भी आपने विबग्योर ऐसे लिखा नहीं देखा होगा, कभी लिखा ही नहीं जाता, गलत नहीं, ये कोई शब्द ही नहीं है। ये विबग्योर, ये गलत लिखा होगा बेटा। विबग्योर लिखने का सही ढंग जो होता है वो ये होता है। आपको यही पढ़ाया ही गया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया गया। कभी ऐसे लिख दिया जाएगा और तो कभी सर ऐसे लिख दिया जाएगा। ध्यान देना बेटा, विबग्योर। तो अब हम दोबारा से बोल रहे हैं, विबग्योर, कॉमा, रेड, कॉमा, ब्लैक। बोलो भैया, विबग्योर, कॉमा, रेड, कॉमा, ब्लैक। कौन सा? विबग्योर, कॉमा, रेड, कॉमा, ब्लैक। हाँ, सब आंसर है क्या? विबग्योर जो है वो 7 रंग का समूह है, और 7 रंग के समूह में एक आ गया रेड। बी मतलब ब्लू होता है, आपको बोला ही इसीलिए किया बी। और हमने क्या बोला था? ब्लैक, ब्लैक बाहर आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो उसमें विबग्योर में बी होता है वो क्या होता है? ब्लू। क्या हमारी बात समझ रहे हैं बेटा? अच्छा चलिए एक बार बता दीजिएगा। पुरुष पिता डॉक्टर, पुरुष पिता डॉक्टर। अच्छा, जैसे जल्दी में शुरुआत में जो आंसर बोल देता है तो बाकी सबको लगता है यही सही, बाकी सब उसके पीछे भागने लगते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हो सकता है कि जल्दबाजी में उन्होंने गलत बता दिया हो। पुरुष पिता डॉक्टर, पुरुष पिता डॉक्टर, पुरुष पिता डॉक्टर। सोचो हम क्यों बता रहे हैं, जरा तसल्ली से सोचो। पुरुष पिता डॉक्टर, पुरुष पिता डॉक्टर। बेटा इसमें जो बाहर वाला बोला है पता ही है क्या है? पुरुष के अंदर दुनिया के सारे पिता, ये डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर कुछ मिला क्यों दिया? कुछ पिता भी तो डॉक्टर होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी पुरुष भी डॉक्टर होंगे जो भी पिता बने नहीं।
अच्छा, डॉक्टर का आधा हिस्सा बाहर क्यों रखा? भैया लोगों समझ पाए? अगर आप में से किसी को कोई और लग रहा हो तो बेटा बता दो, उसको मैं समझा देता हूं। पुरुष पिता डॉक्टर का, अगर आपको कोई और लग रहा हो तो मैं समझा देता हूं। आप बोलो बेटा, किसी को डाउट हो रहा है किसी और ऑप्शन में? बोलो बेटा। नहीं? चलो अगला बताइए सर, अगला बताइएगा। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। आंसर छठा। ये जीवन जीने की मूलभूत जरूरतें हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इनका संबंध कुछ नहीं होता आपस में। कौन होगा बेटा? रोटी कपड़ा और मकान, इनका कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं होता कि कुछ रोटी कपड़ा होती है, कुछ मकान रोटी होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता सर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अगला बता दो। 4,5,6, 4,5,6 क्या होगा? कोई संबंध नहीं। सही बात है, ठीक है। अच्छा अगला बता दो। तो वो संख्या बोलेगी ना, ऐसे तो 4 कह देगा, स्क्वायर भी होते हैं किसी का। 5 और 6 कोई स्क्वायर नहीं है, हम अलग है। समझ रहे हो? हाँ अगला बताइएगा, अगला बताइएगा बेटा। 64, 64 जानते हो ना? 64 कॉमा पूर्ण वर्ग कॉमा पूर्ण घन। 64 कॉमा परफेक्ट स्क्वायर कॉमा परफेक्ट क्यूब। 64 कॉमा परफेक्ट स्क्वायर कॉमा परफेक्ट क्यूब। सोच लीजिए तसल्ली से। 64 कॉमा पूर्ण वर्ग कॉमा पूर्ण घन। 64 कॉमा परफेक्ट स्क्वायर कॉमा परफेक्ट क्यूब। सोच लो आराम से बेटा, देख लो भैया, देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं। सोच लो। 64 कॉमा पूर्ण वर्ग कॉमा पूर्ण घन। परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब पता है किसे कहते हैं? मालूम है? हाँ बढ़िया। हाँ भैया लोगों बताओ। पहला। अच्छा अगर पहला आप सोच रहे हो या मान रहे हो तो उसमें बाहर वाला गोला क्या मान रहे हो? हाँ बताओ बताओ, डरो नहीं, बताओ बताओ, परेशान मत हो, बोलो। पूर्ण घन के अंदर पूर्ण वर्ग के अंदर 64। समझ रहे हैं? पूर्ण वर्ग में बहुत सारे वर्ग होंगे इस दुनिया में, उनमें से 64 ये पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग होता है? 8 का। किसका बेटा? 8 का। अच्छा उसके बाद में 64 जो है वो घन के अंदर भी आ गया। क्यों? ऐसे ही सोचा होगा मेरे ख्याल से, यही तो सोचा होगा। तो 64 अगर घन के अंदर भी आ गया तो जाहिर सी बात है बेटा, आप मुझको बताइए कि क्या 64 क्यूब किसका होता है? क्यों भाई? सही है। अच्छा अब इसमें आपने बताया बिल्कुल सही, लेकिन छोटी सी गलती कर रहे हैं आप केवल। मैं आप वही बताने जा रहा हूँ। नहीं वर्ग होता है तो बता दी, गलती क्या हो गई? आपने पूर्ण वर्ग का पूरा गोला पूर्ण घन के अंदर बंद कर दिया। फिर से सोचना, पूर्ण वर्ग का पूरा गोला, भाई आपने इसको बोला 64, ठीक है, ये है क्या? पूर्ण वर्ग। ये क्या है? पूर्ण घन। 64 पूर्ण वर्ग भी होता है, 64 पूर्ण घन भी होता है, सारी बातें सही है, लेकिन पूर्ण वर्ग का जो पूरा गोला है वो आपने किसके अंदर बंद कर दिया? पूर्ण घन के अंदर। सर दुनिया का हर एक वर्ग जो होता है क्या वो घन होता है? 25 केवल वर्ग है, घन कहाँ है? आप बताइए। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर। 64 तो इत्तेफाक है कि 64 जो है वो पूर्ण घन भी है, पूर्ण वर्ग भी है। 64 के साथ किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या दुनिया का हर एक पूर्ण वर्ग जो होता है वो पूर्ण घन भी होता है क्या? तो पूर्ण वर्ग पूरा बंद नहीं कर सकते हो, पूर्ण वर्ग पूरा बंद नहीं कर सकते हो। पूर्ण वर्ग जो है वो पूरा बंद नहीं कर सकते हो। आप जरा इस पर अपनी राय सोचो बेटा, इस पर भी अपनी राय सोचो। अरे बोलो बेटा, ऑन कर दो, लाइट आ गई ना मेरे ख्याल से, ऑन कर दी प्रोजेक्टर भी ऑन कर दो बेटा, प्रोजेक्टर भी ऑन कर दो। हाँ सोचो, हमने जो ये बनाया इस पर सोचो, अपनी राय सोचो। क्या आप सहमत हो इस बात पे? भैया 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 सर प्लीज 10वां सोचिए, हम पर ऐसे भरोसा मत करिए, ना हमारे अकॉर्डिंग चलिए, आप पहले खुद से विश्वास करिए फिर हमारी बात को मानिए। सोचो, 64 पूर्ण वर्ग के अंदर भी रखा है, 64 पूर्ण घन के अंदर भी रखा है। पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग को हमने कुछ मिलाया क्यों हुआ है? क्योंकि शायद कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो पूर्ण घन भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, इसलिए मिलाया। अब शायद 11 आप लोग की बार बार इच्छा थी, बार बार देख रहे थे, 11 को काफी आप लोग तवज्जो दे रहे थे। 11 में ये बताओ बाहर वाला गोला क्या माना है? ये पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, चलो मान लिया
पूर्ण वर्ग। बेटा ये क्या 64। बच्चा ये क्या पूर्ण घन। आपको एक बात बताओ, 64 क्या पूर्ण घन नहीं होता? 4 का क्यूब 64। तो आपने पूर्ण घन से बाहर कैसे कर दिया उसको? भैया समझ रहे? जो हाँ जो बताया वो चेक कर। दूसरा चेक कर लो बेटा। देखो दूसरा चेक करते हैं, ध्यान देना। अब दूसरे में आपने गलती क्या कर दी? जैसे क्या है कि ये पूर्ण वर्ग लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा? पूर्ण घन लिखा है। अच्छा ये क्या लिखा है? जाहिर सी बात है गोला 64 के लिए होगा। आपने वही गलती जो थोड़ी पहले करी तो वही आपसे फिर हुई। सर कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण घन भी होंगे पूर्ण वर्ग भी होगी, ये जगह उनके लिए है। सर एक गोला पूरा 64 को दिखाएगा। आपको जो 3 चीजें दी थी बेटा उसमें हमने एक पूर्ण वर्ग बोला था, एक पूर्ण घन बोला था, एक गोला पूरा 64 का होगा। अब पता है जैसे ही बेटा मैंने 64 यहां लिखा, इसका मतलब पता है 64 में से कुछ 64 पूर्ण वर्ग होंगे, कुछ 64 पूर्ण घन होंगे और कुछ 64 ऐसे होंगे जो कि ना तो पूर्ण वर्ग होंगे और ना ही पूर्ण घन होंगे। क्या 64 कभी भी ऐसा हो सकता है ना? तो 64 बाहर तो होगा नहीं। 64 तो पूरी तरह से पूर्ण वर्ग के अंदर भी होगा और 64 पूरी तरीके से पूर्ण घन के अंदर भी होगा। हाँ जी, और कोई चेक करने के लिए बोले? सातवां भी कर देते। जो जो आप कहोगे हम सारे चेक करेंगे और आखिरी में आपको यही सिद्ध करेंगे कि सर सही वही है। बाकी हम चाहते हैं कि आप हमसे डिस्कशन करो, ये अच्छी चीज है बेटा। तो सातवां चेक कर लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं सर, देखते हैं सातवां। हाँ सातवें बेटा ये बड़ा वाला गोला क्या माना आपने? पूर्ण वर्ग। चलो लिख देते हैं बच्चा पूर्ण वर्ग। बहुत बढ़िया बेटा, ये 64 माना होगा शायद, है ना? और बेटा ये क्या माना? पूर्ण घन। क्यों है ऐसे तो है? आप देखो गलती क्या हुई, आपने 64 का कुछ हिस्सा पूर्ण घन किया। 64 थोड़ा पूर्ण घन होता है कि 64 पूरी तरह से पूर्ण घन होता है? पूरी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि 64 का आधा भाग पूर्ण वर्ग होता है, ऐसा नहीं। 64 पूरा का पूरा 64 पूर्ण घन होता है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो 64 को पूरी तरह से पूर्ण घन के अंदर भी लेना है और 64 को पूर्ण वर्ग के अंदर भी लेना है। अब ध्यान से देखिए, हमने एक फिगर ऐसा दिया है जिसमें कि पूर्ण घन के और पूर्ण वर्ग के दोनों के अंदर है। किसमें बेटा बताओ? ऑप्शन नंबर 7 में कहा? यहां लिख दे आप। देखो बेटा वो वेन डायग्राम के टाइप 3 में आ गया। देखो यहां पर 3 चीजें अपने आपको क्या करो। जैसे मान लो हम आपसे कह रहे हैं आप सभी लोगों से कि जैसे हमने कहा कानपुर, लखनऊ और फिर आपसे हमने कहा बेटा, फिर हमने आपसे कह दिया बेटा यूपी। तो आप ये बना देते यूपी के अंदर कानपुर, पूरा गोला ये कानपुर है, पूरा गोला लखनऊ है। जो भी आप एलिमेंट लेते थे वो एलिमेंट पूरी तरह से होते थे। यहां पर आपने क्या कहा? ये वाला जो पूरा गोला है ये आपने किसके लिए दर्शाया बेटा? पूर्ण वर्ग के लिए। ये गोला किसके लिए पूरा हो गया? पूर्ण घन के लिए। तो फिर ये गोला पूरा 64 का होगा ना? आपने 64 एक संख्या को यहां रख दिया। 64 कोई संख्या नहीं है, 64 एक गोले का नाम है। और अगर इस गोले को 64 बोल रहे हो बेटा, तो फिर अब आप ये सोचो कि ये गोले का नाम क्या है? 64। तो 64 में से आधा कुछ हिस्सा है जो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन दोनों में आ रहा है। 64 का कुछ हिस्सा है जो बाहर है, ये हिस्सा भी तो 64 का ही है। 64 को यहां रख सकते हैं संख्या के रूप में। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया हम चाहते ये है कि सर ये गोला पूर्ण वर्ग का, ये पूर्ण घन का है, ये पूर्ण वर्ग का गोला है बेटा और ये गोला जो है वो पूर्ण घन का है। आप लोगों से हम ये कह रहे हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि आप हम ये चाहते हैं 1 को रखवाओ, 1 को 1 एक संख्या है मेरे पास, 1 को रखवाओ। कहां रखवाओगे बोलो? हम चाहते हैं 1 रखवाओ, रख लोगे कोई दिक्कत नहीं। हम कहेंगे 64 को रखवाओ कहीं बीच में रख दो। हम कहेंगे 25 को रखवाओ कहीं 25 को। हम कहेंगे 27 को रखवाओ कहीं। क्या हमारी बात समझ रहे हो? तो आप सवाल को उस एंगल से आप देख रहे थे बेटा, है ना? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप संख्या कहीं भी रख सकते हो, बट वहां पर एक गोला है पूरा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा 64। ठीक है, और किसी को कोई और ऑप्शन लग रहा हो बताइए, मैं चेक कर देता हूँ बेटा। 9 भी चेक कर देते हैं। पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और 64। पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और 64। आइए देखते हैं कैसे। पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और 64। पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन और 64। आइए देखते हैं। 9 नंबर देखिए सर, देखो इसमें ये तो बहुत गलत हो गया बेटा। इसमें एक गोला क्या माना है?
परफेक्ट स्क्वायर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर, उसका 64 को हमने उससे रिलेट किया, ये भी स्क्वायर है। नहीं 9 जो आपने सोचा वो किस आधार पर सोचा ये तो बताओ बेटा। इसमें एक गोला क्या मान लिया? एक गोला था पूर्ण वर्ग। मान लिया बेटा, बिल्कुल मान लिया। और दूसरा भी 64 पूर्ण वर्ग माना हमने। नहीं दूसरा गोला किसको देते हैं? पूर्ण घर को देंगे 64 को देंगे। 64। चलो 64 दे देते हैं। चलो अब देखो गड़बड़ी हुई हुई जो भी मुझसे बात कर रहे थे, 64 में से कुछ हिस्सा हो गया वर्ग और 64 का बाकी का हिस्सा वर्ग नहीं। अरे सर 64 पूरी तरह से वर्ग है और बाकी आपने घन तो बिल्कुल ही अलग कर दिया। 64 क्या घन नहीं, क्यूब भी है। किसका? 4। ठीक है सर अगर उसकी 64 या 25 हो तो ऐसे तो फिर बहुत सवाल बनाते रहेंगे। नहीं सर अगर सर उसकी जगह ये हो जाए तो उससे क्या फायदा है? तो टाइम पास चल रहा है। ठीक है मुद्दे पे आइए बेटा, क्या आप हमारी बात को समझ पाए? ठीक है जल्दी से अगला बताइएगा सर, जल्दी से अगला बताइएगा बेटा। फिजिक्स जानते हो? फिजिक्स कॉमा मैकेनिक्स कॉमा इलेक्ट्रॉनिक्स। कि तुम्हारे बीएससी के विषय थे जो बीएससी तो मन से पढ़ के आए हो। बीएससी मन से पढ़ी नहीं, व्यवस्था जिंदाबाद। हाँ बताओ बेटा, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स आंसर क्या है? चौथा। ये सब ब्रांचेस हैं फिजिक्स की ब्रांच। क्या क्या? मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सुना है कि नहीं? तो ये बेटा बार वाला गोला हो गया फिजिक्स, उसके अंदर कौन कौन आ गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स। क्या बात सही है? ठीक है अच्छा एक और बता दो बेटा जल्दी से। डॉक्टर टीचर साइंटिस्ट। बहुत देखिए इस बात को ऐसे सीखिएगा, कभी भी अगर आपको बेटा 3 व्यवसाय दे दिए जाए, ठीक है, या फिर एक जेंडर दिया जाए और प्लस 2 व्यवसाय दिए जाए, कभी भी बेटा अगर इन दोनों में से कोई भी चीज हो, या तो ये दे या ये दे, आप सीधे आंसर यही चित्र लगाना, इसके अलावा कुछ मत लगाना। हमने आपसे क्या कहा? एक जेंडर देंगे और 2 व्यवसाय देंगे, है? या फिर 3 के तीनों व्यवसाय दे दे, आप चित्र यही बनाना। हमने आपसे क्या बोला क्वेश्चन? डॉक्टर टीचर साइंटिस्ट। बेटा एक इसमें बोला हो गया डॉक्टर, एक क्या हो गया टीचर, एक क्या हो गया साइंटिस्ट। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डॉक्टर भी होंगे, टीचर भी होंगे और साइंटिस्ट भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जो केवल टीचर होंगे, साइंटिस्ट नहीं होंगे। कुछ ऐसे डॉक्टर भी होंगे जो साइंटिस्ट भी होंगे, कुछ ऐसे टीचर होंगे जो साइंटिस्ट भी होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो केवल डॉक्टर होंगे, ना पढ़ाते हैं ना साइंटिस्ट, केवल डॉक्टर। ऐसा भी तो हो सकता है। और कुछ ऐसे टीचर है जो केवल टीचर है और कुछ है ही। कुछ ऐसे लोग भी है जो केवल साइंटिस्ट और कुछ है ही। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ठीक है ये कभी भी 3 व्यवसाय दिए दीजिए, कोई भी दुनिया के 3 व्यवसाय दे दिए, आप यही लगाना। अच्छा या फिर एक जेंडर और 2 व्यवसाय। ये एक जेंडर क्या चीज है बेटा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। मेल फीमेल इनको बोलते हैं जेंडर। महिला पुरुष, तो महिला पुरुष में से कोई एक जेंडर बोलेंगे और 2 व्यवसाय बोलेंगे। आप यही चित्र बनाओगे, जैसे पुरुष टीचर डॉक्टर, यही इसमें क्या हुआ? हम मान लेते हैं कि ये वाला गोला जो है वो पुरुष है, तो पुरुषों में से कुछ पुरुष टीचर डॉक्टर हैं, कुछ पुरुष टीचर हैं, और कुछ पुरुष ऐसे भी तो होंगे जो टीचर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। बताइए बात सही? अच्छा पुरुष का ये बाकी का हिस्सा हमने बाहर क्या रखा हुआ है? नहीं पुरुष महिला नहीं होते। पुरुष का बाकी का हिस्सा बाहर इसलिए रखा है क्योंकि पुरुष दुनिया के सारे पुरुष के टीचर डॉक्टर ही हो जाएंगे। नहीं सर, कुछ पुरुष आर्मी मैन बन जाए, पुलिस वाले बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या बेरोजगार बन जाए, कुछ भी बन जाए, कुल मिला के पुरुष बाकी बाहर भी तो होंगे। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा एक तो ये चीज सीखने वाली है जो याद रखनी, पेपर में बहुत पूछी जाती है, बहुत गलत करवाई जाती है आपसे। तो कभी भी अगर ये स्थिति मिल जाए तब भी आंसर है, ये स्थिति मिल जाए तब भी। अच्छा 3 नंबर के लिए बढ़िया विशेष बात है, कभी भी अगर आपको बच्चा दोनों जेंडर दे दिए जाए, दोनों, यहाँ पर क्या था एक केवल, यहाँ दोनों जेंडर दे दे और एक व्यवसाय, कभी भी अगर बेटा दोनों जेंडर दे और एक व्यवसाय दे, उस स्थिति में आप चित्र बनाना ये वाला। एक एग्जांपल हो जाए, महिला पुरुष टीचर, बेटा बीच वाला बोला क्या? टीचर, ये पुरुष ये महिला पुरुष टीचर को कभी ये ना बना देना गलती से। अगर ये बना रहे तो मतलब अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हो। मान लो ये पुरुष मान लिया, ये महिला मान लिया, मतलब समझे?
ये नहीं बोल पा रहा कुछ पुरुष महिला हो गए क्या, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा दोनों जेंडर और एक व्यवसाय दिया जाए तो आंसर हमेशा ही होगा। क्लियर है सर? अच्छा, सब्जी बैगन मांस, सब्जी बैगन मांस, सब्जी बैगन मांस, सब्जी बैगन मांस, बेटा क्या हुआ? बाहर वाला बोला, उसमें बड़ा वाला बोला क्या? बड़ा वाला बोला सब्जी के अंदर, भैया समझ पा रहे हैं यार? नहीं दे रहा बिल्कुल, क्यों एंजॉय कर रहा हूं, गलत बात है। और बाहर क्या हो गया? अब मन में फितूर आया, खुराफात आया, गुरुजी वो मांस जो होता उसकी भी तो सब्जी बना देते हैं। मांस की सब्जी बनाते हैं, मांस सब्जी होता नहीं है। मांस की सब्जी बना देते हैं, मांस सब्जी होता नहीं है। बैगन सब्जी होता है। क्या ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगला बता दीजिएगा बेटा, अगला बता दीजिएगा। स्कूल क्लासरूम बच्चे, स्कूल क्लासरूम बच्चे, इसमें बड़ा वादविवाद होता है, इसमें अलग अलग लोगों के कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, पर फेयर आंसर है बिल्कुल। स्कूल क्लासरूम बच्चे, सीधे सीधे आपने पहला, इसमें मैं बता देता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे बड़ा वाला बोला हो गया स्कूल, स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर बच्चे, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे आता है, सर जी बच्चे सारे क्या क्लास में ही होंगे क्या? कुछ बच्चे पार्क में तो खेल रहे होंगे, कुछ बच्चे पड़ोस वाले गुप्ता अंकल की दुकान में टॉफी लेने भी गए होंगे। मन में बात आ जाती है, सर ये सब दिमाग से निकालिए, आपको इस समय स्कूल और क्लासरूम दिए हैं, तो अगर स्कूल क्लासरूम दिए हैं तो फिर बेटा वो जो बच्चे होंगे वो स्कूल क्लासरूम के अंदर ही होंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, मैंने बोला ना कॉन्ट्रडिक्शन, आप इस बात पे कतई बात नहीं करना, कतई मत करना, मेरी बात को मान लो जो आंसर बता रहे हैं, यही दिया ही हुआ है। मेरी बात समझ रहे? हाँ, तुम कुछ मजाक कर रहे थे। मतलब सर दुकान अंदर ही हो, काफी ऑफी की तो दुकान ने बोला ही कहा प्रश्न में, वो तो मैं एग्जांपल बोला था, प्रश्न में क्या बोला? प्रश्न में था बेटा स्कूल क्लासरूम बच्चे, ऐसा मत किया करो, जो काम की बात बताई वो ना सुनना, फालतू वाली बात याद करके। चलो क्या, कोई अगला बताओ। महिला, माता, अविवाहित लोग, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, सोच समझ के बताना। महिला, माता, अविवाहित लोग, इत्मीनान से सोच के बताना, कोई जरूरी नहीं। महिला, माता, अविवाहित लोग, महिला, माता, अविवाहित लोग, आंसर है 8वां। समझ रहे हैं बेटा? दुनिया की सारी माताएं किसके अंदर बंद है? महिला। ये कौन है? अविवाहित। अविवाहित लोग में से कुछ हमने यहाँ बना दिया। ऐसा क्यों बनाया? कुछ महिलाएं, ठीक है। अच्छा बेटा, मेरे ख्याल से लगभग सबका एक एग्जांपल देख चुके हैं, किसका नहीं देखा बताओ, उसका बता देते हैं। सातवें का देखा, सातवें का देख लो, सातवां देख लो, देख चुके वैसे। पिता पुरुष डॉक्टर, सातवां ही, जिसमें बड़ा वाला बोला बेटा क्या है? पुरुष के अंदर दुनिया के सारे पिता, ये कौन है? सही बात है। अच्छा और बताओ किसका देख लो, 5वें का देख लेते हैं, 5वें का वो देख लेते हैं एग्जांपल, 5वें का एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। सारे बनेंगे, फिलहाल एक काम कर लेते हैं हम, कुत्ता, जानवर, पालतू, सोच लीजिए आराम से। ऐसा भी नहीं कि तुमने हमसे 5वां बोला, तुमने 5वें का ही एग्जांपल बोला होगा, हो सकता है आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा हूं, ये भी मान लेना। कुत्ता, पालतू, जानवर, सोच के बताओ। 5वां ही से। कुत्ता बेटा पूरा गोला किसके अंदर बंद होगा? जानवर। पालतू का गोला भी जानवर है। कुत्तों में से कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ स्ट्रीट कुत्ते। क्या बात सही है बेटा? ब्याज, कॉमा, साधारण ब्याज, कॉमा, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ भाई, ब्याज, कॉमा, साधारण ब्याज, कॉमा, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत अच्छा सवाल है भैया।
ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं दे रहे? समझ नहीं आया सर ये। अच्छा कोई बात नहीं। ब्याज कॉमा साधारण ब्याज कॉमा चक्रवृद्धि ब्याज, आंसर पांचवा। चौथा क्यों नहीं बता रहे? बिल्कुल शाबाश, यहाँ मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है बेटा। एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होते हैं, इसलिए बेटा बीच में कॉमन करना पड़ेगा। एक जैसे मैंने तुमको 500 रुपए उधार दिए, हमने 500 रुपए उधार दिए, हमने कहा बेटा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे तुमको दे रहे। इनको 500 रुपए उधार दिए, हमने कहा बेटा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार दिए। इनको चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दिए, इनको साधारण ब्याज की दर पे। और हमने कहा 1 साल बाद मेरा पैसा वापस चाहिए हमको, या आपको ब्याज दो मेरा। हमने कहा मुझे ब्याज दो मेरा। 1 साल बाद जितना ब्याज ये देंगे उतना ही वो देंगे। ये बात मानते हो कि नहीं? 1 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम। क्या बात सही है? अच्छा चलिए, लगभग सबके हो चुके हैं ना बेटा। एक चित्र बनाने जल्दी नोट कर लेना, हटा दे इसको। बेटा शुरू करते हैं, आइए देखिए। एक चित्र बना रहे हैं, इसको बना लीजिएगा। ये त्रिभुज आप समझ रहे हो ना, त्रिभुज। ये आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, इनका परिचय भी दिया जा रहा है बेटा। इसमें जो ये सर्कल है गोला, ये दर्शा रहा है पुरुषों को। इसमें जो भी है वो सारे के सारे पुरुष। जो ये त्रिभुज है ट्रायंगल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शिक्षित लोगों को, पढ़े लिखे लोग, लिटरेट एजुकेटेड पर्सन। जो ये पंचभुज है बेटा पेंटागन, एक लाइन थोड़ी सी बढ़वाएंगे, बस थोड़ी सी एक लाइन बढ़ानी है। हाँ बेटा, ठीक है, हाँ एक लाइन बढ़ानी बस, बाकी कुछ नहीं। इसको बढ़ाएंगे नीचे थोड़ा सा। बेटा सुनो, ये गोला हो गया पुरुष, त्रिभुज हो गया शिक्षित लोग, और ये जो आयत है ये हो गया बेटा धूम्रपान करने वाले लोग, होते नशापत्ती वाले, धूम्रपान करने वाले लोग। अच्छा, ये जो धूम्रपान करने वाले थे ना, इसकी जगह कभी कभी क्या करते हैं वो शाकाहारी या मांसाहारी ऐसा कुछ दे देते, या तो शाकाहारी देंगे या मांसाहारी, कोई एक ही देंगे, दोनों कभी नहीं देते। ठीक है, दोनों कभी नहीं देते, कोई एक देंगे, शाकाहारी या मांसाहारी, इनमें से कुछ एक दे देंगे। ये देने के पीछे उनका अभिप्राय ये होता है कि जैसे उन्होंने बोल दिया शाकाहारी के लिए, तो आपके मन में एक बात आती है, सर जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं। सर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता है, मैं आपको बता दूं।
बोला जाता है ओमनीवोरस, दरअसल ओमनीवोरस नाम की कोई चीज होती ही नहीं, सर्वाहारी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप केवल और केवल साग सब्जी या मांस नहीं खाते हो तो आप शाकाहारी कहलाते हो, और अगर आप मांस भी खाने लगते हो तो अब आप केवल मांसाहारी में आते हो, शाकाहारी में कभी नहीं आते। क्या मेरी बात समझ लो बेटा? जैसे कुत्ता की बात करें, कुत्ता क्या होता है, शाकाहारी की मांसाहारी? हाँ हाँ, मांसाहारी होता है, शुद्ध रूप से मांसाहारी होता है। और हो सकता है तुम में से कुछ लोग के घर में कुत्ते पले हो, उन्होंने जीवन भर में तक मांस ही ना खाया कभी, लेकिन प्रजाति कौन सी होती है? मांसाहारी। प्रजाति क्या कही जाती है? मांसाहारी। तो भले तुमको ब्रेड दूध रोटी ये सब खिलाते रहते हो, लेकिन बोला क्या जाता है? मांसाहारी। तो ध्यान रखिएगा, भले अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी खाया या थोड़ा भी खाता या कभी भी खाता तो भी उसको मांसाहारी कहा जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए ओमनीवोरस नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो धूम्रपान करने वाले एक और बना लेते हैं। बेटा अब क्या बचा अपना? पंचभुज बचा थे। पंचभुज ये हो गए विवाहित, विवाहित शादीशुदा। संख्याएं लिख लेते हैं, 6 7 8 9 4 5, नोट कर लीजिएगा, 3 2 6। अच्छा कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो परेशान मत होना। 9 7 8 9 5 2, एक यहां पे भी, यहां लिख लिया हमने 4, एक जगह ये भी तो है 3। कहा बेटा? लिख देगा, चलो एक लिख दिया, तुम भी खुश हम भी खुश, बाकी दुनिया वाले तो खुश नहीं। ठीक है, प्रश्न पूछे? बहुत ये सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं अंदर एक हम लोग के अंदर एक भाव रहता है कि ये सवाल हमारे हमेशा सही होंगे, मानते हो? और ये वो सवाल है जिनमें बेटा गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। बेटा जल्दी करो, फिर हमको सवाल पूछने इसमें। ये यूपी पुलिस 2018 में इस तरह का सवाल आया था, इसमें 3-4 प्रश्न पूछे गए थे। दिया था आपने से 2018 वाली यूपी पुलिस दिया था? देखो उसमें पहली मीटिंग में। हाँ हाँ 18 वाली शुरू करें बेटा? चलो कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप लोग बताइएगा, सामने देखिएगा बेटा, बोले? चलो लिखने की नहीं हो रही, जल्दी जल्दी 2-4 बातें कर लेते हैं आपसे। कितनी अशिक्षित महिलाएं ऐसी हैं, कितनी अशिक्षित महिलाएं ऐसी हैं जो कि धूम्रपान करती है? टेंशन हो गई, बवाल हो गया, सर जी महिलाएं कहां से पूछ लिया? महिला तो भी नहीं सर, हमने यहां पर आपको 8 चीजें दी हैं, 8। आपको लग रहा है गुरुजी ने 4 चीजें दी हैं, 4 नहीं है 8 चीजें हैं। समझा देते हैं चित्र को जल्दी से। बेटा जो भी इस हरे वाले त्रिभुज के अंदर हैं वो सब शिक्षित हैं, इसका मतलब हरे वाले त्रिभुज के बाहर जो कुछ भी बच गए वो सब अशिक्षित हैं। जो भी गोले के अंदर हैं वो सब पुरुष हैं, तो इसका मतलब गोले के बाहर की जितनी संख्या वो सब महिला। ट्रांसजेंडर नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान से सुनना। मिक्स जेंडर या ट्रांसजेंडर नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल 2 ही बातें होती है, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, मेल या फीमेल। हम लोग पढ़ाई के दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। जीएस में आपको संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बात की जा रही है कि पुरुष और महिला की। ठीक है, जेंडर आप लोग को बता दें, आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, केवल इसलिए नहीं कि हमने घरेलू तौर पे ये सुना है, दोस्त मित्रों में ये सुना है, नहीं बेटा, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना। तो गोले के अंदर जो भी है वो सब पुरुष है, तो गोले के बाहर जो बच गए वो सब महिला है। जो भी चतुर्भुज के अंदर है वो सब धूम्रपान करने वाले, तो चतुर्भुज के बाहर जितने भी वो सब धूम्रपान नहीं करने वाले। जैसे आपने हमसे, जैसे मान लीजिए आप हमसे पूछो कि गुरुजी आप धूम्रपान करते हो कि नहीं, हम तुमसे कहें कि परसों किया था लेकिन कल नहीं किया था, लेकिन अभी 2 दिन और नहीं करेंगे, कसम खाइए, उसके बाद करेंगे। ये कौन सा जवाब होगा? अगर एक बार भी किया तो मतलब करते हो। सर जी आप शिक्षित हो कि अशिक्षित? पिछले हफ्ते अशिक्षित थे, उसके 2 दिन बाद शिक्षित हुए, फिर 4 दिन से अशिक्षित है। अरे ये कौन सा तरीका है?
सीधे बताओ, या तो इस पार या उस पार, बॉर्डर लाइन कुछ नहीं होती। मेरी बात समझ रहे बेटा? सर जी आप विवाहित है कि अविवाहित? क्या? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कितनी अशिक्षित महिलाएं, अशिक्षित बोला है मतलब त्रिभुज के अंदर नहीं चाहिए, समझ पा रहे हो? अशिक्षित बोला है मतलब त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर नहीं चाहिए। महिलाएं मतलब गोले के अंदर भी नहीं चाहिए। अशिक्षित महिलाएं ऐसी हैं जो कि धूम्रपान करती हैं, ना इसमें हो ना इसमें हो लेकिन रेक्टेंगल में हो, ना त्रिभुज में हो ना गोले में हो लेकिन चतुर्भुज में हो। बोलो बेटा, 5 4 9 7 16 नहीं समझे? कुल विवाहित महिलाएं कितनी दिख रही? कुल विवाहित महिलाएं कितनी दिख रही? कुल विवाहित महिलाएं कितनी दिख रही हैं? कुल विवाहित महिलाएं कितनी दिख रही हैं? 28। बढ़िया, शाबाश बेटा। विवाहित महिलाएं बोला मतलब विवाहित मतलब पंचभुज के अंदर चाहिए, है ना? महिलाएं मतलब गोले में नहीं चाहिए। पंचभुज में तो हो लेकिन गोले में न हो। बेटा 4 और 9 13, 13 7 20 8 28। क्या बात समझ पाए? फिलहाल इतना। एक काम करेंगे, कल की क्लास में आपको शीट भी देंगे। बेटा शीट हम लोग कल देंगे, क्या आज है? आज है? अरे 2 नेकी पूछ तो ये शीट कल लगा के आना है, कोशिश करके आना, ठीक है? भूलना नहीं। अच्छा, आप में से जो अनुराग हो बेटा ऑफिस में मिल के जाइएगा, ठीक है? ये शीट जो है ये कल लेकर आना और लगा के आना, ठीक? कल डिस्कशन करेंगे टाइप 3 का, और इसके भी 2-3 सवाल पूछ लेंगे।